कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि ग्राउंड में रनिंग कर रही होती है। इसी दौरान इसको यहाँ पर किसी की कॉल आती है। ये कॉल किसी जॉब इंटरव्यू के लिए होती है। सोयर इस कॉल से बहुत खुश होती है क्योंकि अगर इसने ये इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो इसको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब ये घर आकर अपने इंटरव्यू की तैयारी करने लगती है जो कि वॉशिंगटन डीसी में होना है। तैयारी पूरी होने के बाद ये अगले दिन अब वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाती है। अब जिस रास्ते से इसको वॉशिंगटन के लिए जाना था उस रास्ते में इसको एक फेस्टिवल के चलते बहुत रश मिलता है, इसलिए ये इस रास्ते से ना जाकर किसी और रास्ते से जाने लगती है। आगे जाने के बाद इसको इस रास्ते के बारे में कुछ समझ नहीं आता, इसलिए ये अपनी गाड़ी से बाहर आकर मैप का सहारा लेती है। जब ये यहाँ पर मैप को समझ रही होती है तभी यहाँ पर दो भाई आ जाते हैं। ये दोनों सोयर से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। सोयर को ये सब अच्छा नहीं लगता, वो इनको ऐसा करने से मना करती है, पर ये दोनों भाई सोयर को फिर भी परेशान करते हैं, जिसके बाद सोयर मजबूरन अपने पास रखे एक चाकू से इन पर हमला कर देती है। फिर सोयर इन दोनों से बचकर जंगल की तरफ भाग जाती है। ये दोनों भी सोयर का बहुत देर तक पीछा करते हैं, पर सोयर जंगल में बहुत दूर तक चली जाती है, जिससे वो इन दोनों भाइयों से बच जाती है। अब ये उन दोनों से तो बच चुकी थी, लेकिन ये यहाँ अपना रास्ता भटक चुकी थी। इसको यहाँ बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये इस वक्त कहाँ है और इसकी गाड़ी इससे कितनी दूर है। अब सारा दिन पैदल चलने के बाद सोयर एक नदी के किनारे रात रुकती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला सोयर की गाड़ी तक आता है क्योंकि इसको किसी की कॉल आई होती है कि कल रात से यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है। इस गाड़ी का पता करने के लिए ये पुलिस वाला यहाँ के आसपास के घरों की चेकिंग करता है। इसी दौरान ये पुलिस वाला उन दोनों भाइयों के घर तक आ जाता है जिन्होंने कल उस लड़की के साथ बदतमीजी की थी। ये पुलिस वाला इन दोनों पर शक करता है क्योंकि इनमें से एक के फेस पर चोट लगी होती है और दूसरे की शर्ट पर खून का निशान। लेकिन इस पुलिस वाले के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। इधर जंगल में सोयल को दिखाया जाता है जिसका एक पैर बहुत बुरी तरीके से जख्मी होता है और ये यहाँ पर ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रही होती। थोड़ा सा दूर जाने के बाद इसको ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब ये ऊपर की तरफ देखती है तो उस तरफ से एक कार नीचे की तरफ आ रही होती है। ये कार किसी और की नहीं, ये कार सोयल की होती है। दरअसल उन दोनों भाइयों ने इस कार को अपने घर से इतना दूर यहाँ पर आकर फेंक दिया होता है ताकि उस पुलिस वाले को इन पर शक ना हो। इन दोनों के जाने के बाद सोयर अपनी गाड़ी के पास आती है। यहाँ आकर वो देखती है कि इस गाड़ी में उसका सेल फोन रखा होता है जो कि बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। हालांकि फोन अभी भी चालू होता है, लेकिन इस लोकेशन पर एक भी सिग्नल नहीं होता, जिस वजह से वो यहाँ पर किसी को कॉल नहीं कर पाती। अब ये सब देखने के बाद सोयर की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। ये अब पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसलिए ये यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं चल पाती और यही नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बेहोश होने के बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि इसको यहाँ से अपने घर पर लेकर जाता है। इसको घर ले जाने के बाद वो इसके पैर के जख्मों को ठीक करता है। फिर जब सोयर को होश आता है तो वो खुद को इसके घर पर पाती है। इस आदमी का नाम लोअल होता है। सोयर इसको देखकर बहुत डर जाती है। उसको लगता है कि शायद ये भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए ये इस आदमी पर भी हमला कर देती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये अभी बहुत कमजोर हालत में होती है, इसलिए एक बार फिर से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो ये देखती है कि इस बार उस आदमी ने इसको रस्सी से बांध कर रखा है। सोयल यहाँ दुखी होकर इसको अपने बारे में सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ हुआ। इधर हम उन दोनों भाइयों को सोयल की गाड़ी के आसपास देखते हैं जहाँ उनको एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है, जिससे उनको यकीन हो जाता है कि सोयल जरूर इसके आसपास ही है। इधर सोयल और लोअल जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो इनके घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी की आवाज सुनकर सोयल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लोअल उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि पहले मुझे बाहर जाकर देखने दो। जब ये अपने घर से बाहर आकर देखता है तो वहाँ वही दो भाई हॉलिस्टर और पब होते हैं जो कि इस वक्त लोअल से सोयल के बारे में पूछते हैं। दरअसल लोअल इनका कजिन होता है, पर वो इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो इनको मना कर देता है कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों भाई इसके घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन तब तक सोयल उस घर से बाहर आ चुकी थी, इसलिए ये दोनों भाई उसको नहीं देख पाते। इन दोनों के जाने के बाद सोयल को पूरा भरोसा हो चुका था कि लोअल इसकी मदद करना चाहता है। इधर पुलिस स्टेशन में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने ऑफिसर से सोयल के केस के बारे में पूछता है। ये वही पुलिस ऑफिसर होता है जो कि कुछ दिन पहले उन दोनों भाइयों के घर के सामने उस कार को देखकर उनसे पूछताछ कर रहा था। इस पुलिस ऑफिसर का सीनियर ऑफिसर इससे कहता है कि हमें इस केस को अब जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, इसलिए वो पुलिस वाला एक बार फिर से उन दोनों भाइयों के पास आ जाता है। यहाँ हमको एक बात पता चलती है कि ये पुलिस वाला भी इन दोनों भाई से मिला हुआ है। इधर सोयल लोअल से कहती है कि अब मुझे अपने घर जाना होगा। लोअल उससे कहता है कि फिलहाल मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, पर वो दोनों भाई इस वीकेंड बाहर जाने वाले हैं जिनकी गाड़ी मेरे पास ही रहेगी, तो तब मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा।
इसकी बातें सुनकर सुहेल को इस पर भरोसा हो जाता है कि ये इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। थोड़ी देर बाद यहाँ पर हॉलिस्टर और पब आ जाते हैं। ये दोनों लोवेल के घर पर कुछ बुक्स रखने के लिए आए होते हैं, पर इसी दौरान लोवेल अपने घर पर धुआं फैला देता है, जिससे सुहेल पीछे वाले रास्ते से भाग जाती है और इन दोनों को उसके बारे में बिल्कुल भी शक नहीं हुआ होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन की तरफ, जहां पर हमें बताया जाता है कि उस पुलिस वाले का झूठ पकड़ा जा चुका है, लेकिन ये पुलिस वाला उस ऑफिसर को मार देता है और उन दोनों भाइयों की मदद से इसकी लाश को कहीं दफना देता है। इसके अगले दिन जब इस पुलिस वाले का सीनियर ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर आता है तो ये करप्ट पुलिस वाला उस पुलिस वाले पर झूठा इल्जाम लगाता है जिसको इसने कल मार दिया था। ये कहता है कि वो उस लड़की को अगवा करके खुद भी गायब हो चुका है, लेकिन इसका सीनियर ऑफिसर इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और साथ ही साथ वो इसको यहाँ पर ये भी बताता है कि मैं अब तुमसे ये केस वापस लेकर स्टेट पुलिस को दे रहा हूँ। जिसके बाद ये पुलिस वाला एक बार फिर से उन दोनों भाइयों के पास आ जाता है। यहाँ हमको एक बात पता चलती है कि ये पुलिस वाला इन दोनों भाइयों के साथ ड्रग्स का काम भी करता है, क्योंकि ये दोनों भाई लोवेल की मदद से ड्रग्स बनाते हैं। लोवेल जो कि केमिस्ट्री का बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, लेकिन वो इन दोनों भाइयों के दबाव में आकर इन दोनों के लिए ड्रग्स बनाता है। इसके बाद जब ये पुलिस वाला वापस जा रहा होता है तो रास्ते में इसको लोवेल मिलता है जो कि अपने घर के बाहर बैठा होता है। उसको देखकर ये अपनी गाड़ी रोक लेता है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन होता है कि सुहेल जरूर इसके घर पर रुकी हुई है, इसलिए ये यहाँ पर इसके घर की तलाशी लेना चाहता है। पर लोवेल इससे तलाशी लेने का वारंट मांगता है जो कि इसके पास नहीं होता, इसलिए ये यहाँ से वापस चला जाता है और उन दोनों भाइयों के पास आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो इन दोनों को बताता है कि वो लड़की तुम्हारे कजिन के घर पर ही है। इसकी बातें सुनने के बाद ये दोनों तुरंत लोवेल के घर तक आ जाते हैं। इस बार ये दोनों सुहेल को लोवेल के घर पर देख लेते हैं। उसको देखने के बाद ये दोनों उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन लोवेल यहाँ इन दोनों से झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैंने इसको अपना सर्वेंट बनाकर रखा है, ये मेरा सारा काम करती है। बातों ही बातों में लोवेल सुहेल को ऑर्डर देता है कि जल्दी से तुम हमारे लिए कॉफी बनाकर लाओ। सुहेल किचन में जाकर कॉफी बनाने लगती है और फिर वापस इन्हीं के पास आ जाती है। थोड़ी देर बाद किचन से कुछ आवाज आती है जिससे वो समझ जाते हैं कि शायद कॉफी बन चुकी है। पर जैसे ही पब कॉफी लेने के लिए किचन के अंदर जाता है, वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे पब की डेथ हो जाती है और बाकी के लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। दरअसल ये सब लोवेल का ही प्लान होता है, क्योंकि उसने पहले से ही सोच रखा था कि जैसे ही वो दोनों भाई सुहेल को यहाँ लेने के लिए आएंगे, ये उस वक्त अपने घर पर एक केमिकल की मदद से ब्लास्ट करेगा। और अब ये फाइनली अपने इस प्लान में सक्सेस भी रहता है। अब इससे पहले कि ये दोनों अपने आप को संभाल पाते, दूसरा वाला इस घर से बाहर आ जाता है। लोवेल सुहेल से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जिसके बाद सुहेल यहाँ से भागना शुरू कर देती है। हॉलिस्टर सुहेल को पीछे से ही गोली मारने लगता है, लेकिन लोवेल उससे उसी की गन छीनकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। अब इससे पहले कि ये उसको गोली मारता, यहाँ वही करप्ट पुलिस वाला आ जाता है जो कि लोवेल को गोली मारकर मार देता है और साथ ही साथ वो यहाँ पर हॉलिस्टर को भी मार देता है, क्योंकि वो अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं रखना चाहता। इधर हम सुहेल को देखते हैं जो कि जंगल के रास्ते से भागते भागते सड़क तक आ जाती है। यहाँ उसको अपने सामने एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है, जिसे देखकर सुहेल को लगता है कि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस गाड़ी में वही बिकाऊ पुलिस वाला होता है जिसने अभी अभी हॉलिस्टर और लोवेल की जान ली है। अब एक जगह पर आकर ये पुलिस वाला अपनी गाड़ी को रोक देता है और सुहेल को इस गाड़ी से बाहर निकालकर नदी के किनारे पर लेकर जाता है। यहाँ आने के बाद वो इसे नदी में डुबोकर मारना चाहता है। सुहेल अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो खुद को बचाने में नाकामयाब रहती है। इसी बीच सुहेल इस पुलिस वाले को अपने उसी हथियार से मारती है जो कि लोवेल ने इसको यहाँ पर आते वक्त दिया था। ये कई बार अपने हथियार से इस पुलिस वाले को मारती है, जिससे कि वो पुलिस वाला बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और फिर इसी मौके का फायदा देखकर सुहेल यहाँ से सड़क की तरफ भाग जाती है। सड़क पर आने के बाद हम देखते हैं कि सुहेल के पीछे कई सारी पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि सुहेल अब सेफ है। लेकिन सुहेल के चेहरे को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, जिसके बाद ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।